जय हिंद साथी। उत्तर प्रदेश स्पेशल की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल में उत्तर प्रदेश का जो ऐतिहासिक परिचय है और उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक परिचय के साथ साथ उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, खासकर वे प्रश्न जहाँ से परीक्षा में बार बार सवाल आते हैं, जैसे कि ऐतिहासिक परिचय है। ऐतिहासिक परिचय के साथ साथ प्रमुख धार्मिक स्थल, प्रमुख धर्म से संबंधित या वो प्रमुख ऐसे प्रश्न, ठीक है, जो परीक्षा में हमारे बार बार पूछे जाते हैं, उनकी सीरीज हम आपके लिए लेकर लाइव हैं। जी हाँ, ये सीरीज ई लर्निंग विद दुर्गेश पर आप सभी लाइव देख पा रहे हैं, क्योंकि इस क्लास के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम इसकी जो बहुविकल्पी है एमसीक्यू प्रश्न के आधार पर हम इसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे। तत्पश्चात हम इससे जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, खासकर परीक्षा लेवल के, उनको हम लेकर आपके बीच लाइव आएंगे। इसलिए उसके बाद जब क्लास खत्म हो जाएगी, अंत में हम कुछ की पॉइंट अर्थात परीक्षा वाले जो प्रश्न हैं उन पर हम आपके साथ मिलकर चर्चा करेंगे। अंत में एक बात ये कहना है कि जो आज आपकी सीरीज पढ़नी है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए है क्योंकि हम आज उत्तर प्रदेश का जो ऐतिहासिक परिचय है, जो ऐतिहासिक धरोहर है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलते हैं एक एक करके प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न आपके सामने है। जी हाँ, आप लोग के सामने डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। सभी लोग को ध्यान से देखिएगा और इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव का आयोजन किया जाता है। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके दिए गए प्रश्न के बारे में बताएंगे। सभी साथी, चाहे से फेसबुक पे, चाहे से यूट्यूब पर, आप जहां भी देख रहे हैं, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिए सभी लोग। देखिए, ये यूपी स्पेशल आपके पाठ्यक्रम, आपके सिलेबस में जो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। देखिए, आप इस बात का उत्तर आप लोग को पता भी होगा। ऐसा नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको इस प्रश्न का उत्तर ना पता हो। कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है ना। देखिए, यहाँ पर होगा आगरा में। कहाँ पर होगा? आगरा में। तो जितने साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर आगरा बताया है, उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही हैं। ठीक है, तो आप लोग को एक बात तो जानना होगा कि आगरा में और क्या चीज़ें प्रसिद्ध है। देखिए, आगरा में सुलहकुल उत्सव मनाया जाता है। यहीं पर आगरा का किला है, ताजमहल है, शामूगढ़ है, सिकंदरा है, अकबर का मकबरा है। इसी के नज़दीक यहाँ पर क्या है? फतेहपुर सीकरी, जहाँ पे बुलंद दरवाजा है, जोधा भाई का महल है। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा ए होगा। एक प्रश्न मेरा आपसे है, अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं तो सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, जवाब देंगे कि अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, इटावा किसके लिए प्रसिद्ध है और बाराबंकी। अलीगढ़ तो आपको सभी को पता होगा, ताले के लिए है। इटावा किसके लिए प्रसिद्ध है? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। और साथ ही साथ बाराबंकी किस लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है चौरी चौरा। ध्यान से आप लोग देखिएगा, यहाँ पे मैप भी आपको दिख रहा होगा। ये उत्तर प्रदेश का मैप है, आपके बगल में है। चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं वे सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करने के बाद जवाब देंगे। जी हाँ, चौरी चौरा कहाँ पर है? देवरिया, महराजगंज, कुशीनगर। पहला काम तो वीडियो को शेयर कर दिए। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट शेयर मारिए, सभी लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। यहाँ पर हमने देखा गोरखपुर में है। जी हाँ, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा जो कांड हुआ था वो कब हुआ था? इसका जवाब आप सभी लोग प्रश्न के में जाकर दीजिएगा। और ये गोरखपुर अगर आपके नक्शे में पूछ लिया जाए तो गोरखपुर कहाँ पर है? तो धीरे धीरे देखिए, यहाँ पर हमारा गोरखपुर है। ध्यान से देख लीजिएगा, धीरे धीरे मानचित्र का भी परिचय करते चले। इसके पहले हम लोगों ने आगरा देखा था। देखिए, ये हमारा आगरा था, जहाँ पर इसके बारे में हम लोगों ने भी पढ़ा। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मिलान करने वाला है। तो जल्दी जल्दी फटाफट मिलान करिएगा, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग। ठीक है, यहाँ पर आपको ये बताना है गौतम बुद्ध नगर, अंबेडकर नगर, गौतम बुद्ध नगर का को या जो मिलान करना है, किससे मिलान होगा? जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करने के बाद जवाब देंगे। देखिए, गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा, अंबेडकर नगर अकबरपुर का नाम बदला है, संत कबीर नगर खलीलाबाद, सिद्धार्थ नगर नौगढ़। तो आप बताइएगा इसके हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जी हाँ, आप लोगों ने एकदम सही बताया है, चौरी चौरा 1922। एकदम रट लीजिएगा, फरवरी 1922। सभी के जवाब सही हैं, यहाँ पर आप मिला लीजिएगा। अब आपके अनुसार इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाइएगा और जवाब दीजिएगा। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। उत्तर प्रदेश स्पेशल है। जी हाँ, अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके सामने। यहाँ पर ये दिया है नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है? उज्जैन, मथुरा, जबलपुर, सीतापुर। कहाँ पे? जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करने के बाद प्रश्न का जवाब दीजिए। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं बताइए सीतापुर कहाँ पे है?
देखिए यहां पे इसके बारे में आप लोग को बता दें, यह महर्षि बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं ध्यान रखेंगे, ये आपका महर्षि दधीची की तपोभूमि है, तपोभूमि है। ये कहां पर है जल्दी से कमेंट करिए यार। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से शेयर कर दीजिए यार, लोगों तक पहुंचेगा। यूपी स्पेशल की बड़ी सीरीज है, लास्ट में हम इससे बहुत से सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे आपका परीक्षा वाले। यहां पर हो गया सीतापुर, माने सी प्रश्न का सही जवाब है जी हाँ उत्तर प्रदेश स्पेशल। ठीक है, अब आपके जिले का नाम नहीं पता मुझे कौन सा है, ठीक है। उज्जैन से कौन है, मथुरा, जबलपुर। देखिए उज्जैन किस राज्य में है, जबलपुर किस राज्य में है, मथुरा तो उत्तर प्रदेश में है। अगर मथुरा के बारे में अगर आप लोग को पता होगा जरा कोई बताए कि मथुरा किस लिए प्रसिद्ध है। देखिए मथुरा जो है सूरसेन, मथुरा सूरसेन जो महाजनपद की राजधानी थी, ठीक, सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। चलिए अगला सवाल आपके सामने, महानिर्वाण मंदिर कहां पे अवस्थित है, सारनाथ, कुशीनगर, बोधगया, श्रावस्ती। जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइएगा। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिए, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताइएगा। सभी लोग फटाफट बताइए ये महानिर्वाण मंदिर अवस्थित है, ये महानिर्वाण जो मंदिर है किससे संबंधित है। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। महानिर्वाण जो मंदिर है वह किससे संबंधित है, जल्दी जल्दी बताइए। देखिएगा जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों ने बताया कुशीनगर। इसका संबंध किससे है, गौतम बुद्ध से। किससे है, गौतम बुद्ध, जिसे महात्मा बुद्ध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मतलब इस प्रश्न का अगर सही विकल्प देखा जाए तो बी वालों के जवाब पूरी तरह से सही हैं। जी हाँ, यूपी स्पेशल आपके लिए एकदम स्पेशल है। अगला सवाल, किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है। महोबा, कन्नौज, मथुरा, कामीपल्य। बताइए जल्दी से फटाफट कमेंट सेक्शन में जाके, नगर महोदय श्री जल्दी जल्दी बताइए सभी लोग फटाफट। नगर महोदय श्री, जी हाँ ये कांपिल्य में सही है। बी वालों के जवाब पूरी तरह से सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके सामने है, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है, रट लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं यार वीडियो को शेयर करिए, पैसा नहीं कटेगा आपका। लाइक का बटन दबा दीजिए, पैसे नहीं लगेंगे आपके। ठीक है, बताइए इस प्रश्न का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा उत्तर प्रदेश का। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइए। एक मिनट रुकिएगा, चलिए बताइए जल्दी से जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं। देखिए जी हाँ, वाराणसी इस प्रश्न का सही जवाब है। वाराणसी जिसका पुराना नाम बनारस, उससे भी पहले काशी। तो यहां पर इस प्रश्न का जो उत्तर है बी वालों का एकदम सही जवाब है। 20 प्रश्न का सही और राइट आंसर है। 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। एक सवाल ऊपर आपका था, जी हाँ, नगर महोदय श्री। तो नगर महोदय श्री कन्नौज को कहते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे गलती हो गई थी, कन्नौज को कहते हैं, रट लीजिएगा आप लोग। जी हाँ, यहाँ पर कन्नौज को नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है। और कन्नौज किस लिए प्रसिद्ध है, कोई किसी को अगर कमेंट करना हो तो जरूर जवाब देगा कि इसके अलावा कन्नौज किस लिए प्रसिद्ध है। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा कि कन्नौज इसके अलावा किस लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कन्नौज। अच्छा, इत्र नगरी किसे कहते हैं। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जरा कमेंट सेक्शन में जवाब दें कि इत्र नगरी किसे कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे यूपी का मानचित्र है, अगर आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा। ये मानचित्र आपके काम में आ जाएगा, उत्तर प्रदेश का जो मानचित्र है। अगला है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। 3 सुमेलित है और 1 सुमेलित नहीं है। आपको वही जवाब देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। जल्दी जल्दी कमेंट कर बताइएगा सभी लोग। देखिए देवा शरीफ, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका जिला है, ये आपका जिला है और ये स्थान
ये वहाँ का प्रसिद्ध स्थान है जहाँ पे प्राय पूजा अर्चना या मेला लगते हैं। ऐसे सवाल हैं तो जवाब जरूर दीजिएगा। यहाँ पे देवा शरीफ, बाराबंकी सही जवाब, विंध्याचल मिर्जापुर सही जवाब, हस्तिनापुर मेरठ सही जवाब, श्रृंगारपुर बांदा ये गलत है और जो गलत है वही सही होगा। जी हाँ, ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो गलत है वही सही है। ठीक है, यहाँ पे पूछा कौन सा सही नहीं है, सुमेलित नहीं है। अगला सवाल आपके लिए, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। जवाब जरूर दीजिएगा, मेला से भी सवाल आपके परीक्षा में आते हैं। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग बताइएगा। ये सूफी हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है और यह मेला बाराबंकी का है। बाराबंकी से कोई है तो जवाब जरूर दे, तो ये देवा शरीफ हो जाएगा। मान इस प्रश्न का सही विकल्प सी है। जितने साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही हैं। जी हाँ, देवा शरीफ वालों का जवाब सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, यहाँ पे मंदिर है और मंदिरों का मिलान करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। देखिए, ऑनलाइन क्लास या नोट्स संबंध में अगर कोई जानकारी चाहिए तो ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस पर जोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपी स्पेशल की नोट्स आपको मिल जाएगी, अन्य सभी नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम पर जरूर जुड़िएगा, यूपी स्पेशल की नोट्स आपको टेलीग्राम पर फेसबुक पेज दोनों पर उपलब्ध है। देखिए, यहाँ पर प्रश्न का मिलान करना है और मिलान करके आप सभी को बताना है मंदिर और जनपद। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे जो दशावतार मंदिर है, जी हाँ, दशावतार मंदिर फर्रुखाबाद में है। बाबा सोमनाथ का मंदिर देवरिया में, श्रृंगी ऋषि का मंदिर अभी उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। रुक जाइए, दशावतार का जो मंदिर है वो झांसी में है और बाबा सोमनाथ देवरिया। श्रृंगी मंदिर ये है आपका, श्रृंगी मंदिर ये है आपका फर्रुखाबाद और बराहम भगवान का मंदिर एटा में। ध्यान से देख लीजिएगा। इस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर पहले का चौथा, पहले चौथा ये है, ये आपका 20 प्रश्न का उत्तर सही होगा। इसकी चाहे स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख लें, आपकी मर्जी। ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। अगला सवाल आपके सामने, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। अगर आपको सरकारी नौकरी करनी है और उसके लिए पढ़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश स्पेशल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा। देवी पाटन, कौशाम्बी, कुशीनगर, सारनाथ। सभी साथी फटाफट कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जितने लोग भी जवाब जरूर देंगे। जैन बौद्ध धर्म दोनों का, जी हाँ, बी वालों के जवाब बहुत ज्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब 20 प्रश्न का सही जवाब है। बी वालों का एकदम राइट आंसर है कौशाम्बी। जी हाँ, कौशाम्बी। अच्छा ये बताइएगा, कौशाम्बी का जैन धर्म का संबंध कैसे है? जी हाँ, कौशाम्बी में जैन धर्म से संबंध कैसे है? जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ताकि हम आपकी और ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सके, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि आपका सिलेक्शन हो और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हम आपको अपना बेस्ट देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वह प्राचीनतम स्थल जहां पे 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था। जी हाँ, निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए है, देश हित में, राष्ट्र हित में, गेस्ट के रूप में हम आपको आके पढ़ा रहे हैं। जल्दी से जवाब दीजिएगा सभी साथी, फटाफट कमेंट करके सभी साथी जवाब दीजिएगा। देखिए, अक्षत्र है, हस्तिनापुर, कांपिल्य, बताइए जल्दी से कमेंट करके सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। जी हाँ, नैमिषारण्य। नैमिषारण्य कहाँ पर है? इसके बारे में कल हम लोगों ने बताया था। नैमिषारण्य जो है ये सीतापुर में है। कहाँ पर है? सीतापुर में है। और मैं अभी ऊपर बताया महर्षि दधीचि की तपोभूमि है। महर्षि दधीचि की तपोभूमि है और यहाँ पर संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी लोग के लिए, जिनको सिलेक्शन लेना है यूपी स्पेशल में ध्यान देंगे। नैमिषारण्य जो ऋषि थे यहाँ सीतापुर में है। जी हाँ, इसे महर्षि दधीचि की तपोभूमि के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी के लिए, खासकर यूपी स्पेशल में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। श्रावस्ती, बिठूर, कालपीन में से कोई नहीं। जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा सभी साथी, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। यार लाइक कर दीजिए, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं लाइक करेंगे, आपका पैसा नहीं कटेगा ना, मुझे पैसा मिल जाता है। चलिए कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। देखिए इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों ने बहुत ही सही बताया है, आप लगातार बता रहे हैं। बिठूर, बिठूर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जरा बताइए, बिठूर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था, ठीक है। बताइए सभी लोग, किस जनपद में है बिठूर? आपके किस जनपद में है? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे से फेसबुक पे, चाहे से यूट्यूब पर, जहां भी आप देख रहे हैं जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कानपुर सही जवाब। अगला प्रश्न यहां मिलान करने वाला है, यहां पे अगला प्रश्न फिर मिलान करने वाला है। ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आजकल काफी ट्रेंडिंग हो गए हैं, ठीक है, काफी ट्रेंडिंग प्रश्न है। तो बताइए जल्दी से मिलान करके। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कनक भवन जो है अयोध्या धाम में है, और अगर हम कादम्बरी की बात, कामदगिरी की बात करें तो ये कहाँ पर है? ये चित्रकूट में है। कालिंजर दुर्ग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जो कालिंजर का दुर्ग है ये आपका बांदा में है, और देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में लगता है। इस हिसाब से प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यूपी स्पेशल की सीरीज चल रही है इस समय आपके लिए। अगला सवाल आपके लिए है, उदयन वासदत्ता की कथा कहां से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करके बताएं। उदयन वासदत्ता की कहानी कहां से प्रचलित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। जी हां, सभी लोग फटाफट बताइए कमेंट करके। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताएं। देखिए यहां पर इसको देखा जाए तो एकदम आसान सा है। ये वत्स महाजनपद की राजधानी थी। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी। ये क्या थी? वत्स महाजनपद की राजधानी थी, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह 20 का सही जवाब होगा। जी हाँ, यहाँ वत्स राज्य जो घोषिताराम बिहार भी यहीं पर है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो बी है। उदयन वासदत्ता की जो कथा का संबंध है वो कहाँ से है? कौशाम्बी जिले से, ठीक है। किस जनपद से है? कौशाम्बी जनपद से है। क्लियर हो गया सबको? किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं है ना? मैंने बताया था महाजनपदों में से 8 उत्तर प्रदेश में थे। ये हमने कल की सीरीज में बताया था, इसके पिछले सीरीज में बताया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संत कवि मलुक दास कहाँ के थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी जल्दी कमेंट करिए, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। संत जो मलुक दास थे वो कहाँ के थे? अयोध्या के, आगरा के, कड़ा के, काशी के? जवाब जरूर दीजिएगा। देखिए जिसका वीडियो साफ नहीं चल रहा हो, यहाँ पे 3 डॉट विंडो पर क्लिक कर वीडियो की क्वालिटी बढ़ा ले। पूरी तरह से HD में फेसबुक पेज और यूट्यूब पर निःशुल्क लाइव चल रहा है। जी हाँ, सभी क्लासेज चल रही हैं। सभी क्लासेज के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। जितने लोग सरकारी नौकरी करने के लिए पढ़ रहे हैं ये नंबर रख लें, हमेशा काम आएगा। इन विद दुर्गेश के ऑफिस का नंबर है, जहां से मैं गेस्ट ग्रुप में निःशुल्क पढ़ा रहा हूं। देखिए आप इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो होगा कड़ा कौशाम्बी से। रट लीजिएगा, संत कवि मलुक दास। ये ऐसे प्रश्न हैं जो रटे रटाए हैं और परीक्षा में सीधे पूछ ले जाते हैं। ये प्रतिदिन क्लास चलती है। क्लास के अंत में थियरी पढ़ाएंगे, पहले तो MCQ फिर थियरी अंत में। अगला प्रश्न है आपके सामने, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज स्थित है। जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिएगा, जवाब दीजिएगा। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, आगरा में, प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ, जल्दी जवाब दीजिएगा। जवाब जरूर दीजिएगा, चाहे गलत हो चाहे सही हो, जवाब सबके आने चाहिए। देखिए इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को सभी को जवाब देना है, चाहे आप जहां वीडियो देख रहे हैं। देखिए यहां पर इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों ने एकदम सही बताया है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज। बताइए कहां पर है? देखिए कुछ लोग गलत बता रहे हैं, गलती करिएगा, परीक्षा हाल में गलती ना हो पाने बस।
यहाँ पे लखनऊ में होगा। और याद रहे लखनऊ और किस लिए प्रसिद्ध है? लखनऊ ये अवध की राजधानी थी, अवध की राजधानी थी, यह इंपॉर्टेंट है। और लखनऊ समझौता यही हुआ था, लखनऊ समझौता 1916 का। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो डी है। जितने लोगों ने डी दिया था उन सभी के जवाब सही हैं। ठीक है, इसे नवाबों का शहर कहा जाता है। इसके और क्या क्या उपनाम है वो कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके बताइए। और आगरा किस लिए प्रसिद्ध है? अच्छा, गोरखपुर जरा बताइए एक बार आप लोग, गोरखपुर में क्या है? और प्रयागराज तो आप पहले से जानते हैं, कई बार हमने कल की सीरीज में इसके बारे में कई बार व्याख्या किया। यहाँ सिंहेश्वरपुर है, प्रयाग स्तंभ है, इलाहाबाद का किला है, खुसरो बाग है, आनंद भवन है, प्रतिष्ठानपुरी झूसी है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बेगम हजरत महल भी लखनऊ से संबंध है 1857 की क्रांति में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौशाम्बी स्थित प्रभास गिरी स्थल का संबंध किससे? देखिए, डेली निःशुल्क क्लास के लिए सभी लोग पहला काम टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेंगे। उसके लिए टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करेंगे, दुर्गेश सर सर्च करेंगे या इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जरूर जुड़ लेंगे। जी हाँ, कौशाम्बी स्थित प्रभास गिरी स्थल का संबंध किससे है? ये ऐसे प्रश्न जो उत्तर प्रदेश स्पेशल के जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और हम वहीं से आपके लिए ऐसी सीरीज लेकर आते हैं ताकि आपका यहाँ से एक भी प्रश्न गलत ना होने पाए। तो जवाब जरूर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे ये जैन से है। जी हाँ, मैंने ऊपर बताया था कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जो बौद्ध से भी संबंधित है, वह जैन, दोनों से। तो आपने बताया था कौशाम्बी जनपद। ठीक है, जी हाँ, कौन सा जनपद? हमने बताया था कि कौशाम्बी जनपद। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। यूपी स्पेशल की सीरीज है और आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं ऐसे प्रश्नों को और अपने फेसबुक पे भी पोस्ट कर सकते हैं आप। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? उत्तर प्रदेश में एक ऐसा प्रश्न नहीं वाला लोग गलती कर जाते हैं और तुरंत उनका प्रश्न गलत होता है। सही वाला भी प्रश्न बताइए। आगरा किला, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल, अकबर का मकबरा। जल्दी जल्दी कमेंट करिए यार, वीडियो को शेयर करिए। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पर, जहां भी देख रहे हैं, जवाब जरूर दीजिएगा यार। पैसा नहीं करता, लोगों तक पहुंचाइए, वीडियो को शेयर करिए। देखिए, आगरा किला विश्व धरोहर स्थल है, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये तीनों जो है ये आगरा में है। ये तीनों कहाँ पर है? आगरा में है। अकबर का मकबरा, जी हाँ, अकबर का मकबरा ये भी कहाँ है? आगरा में है। ये भी आगरा में ही है, लेकिन ये विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित नहीं है, इसलिए जो गलत है वही सही है। इस प्रश्न का उत्तर डी होगा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी होगा। माने जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है डी, उनके जवाब सही थे। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए, यहाँ पे मिलान करने वाला है। एक स्मारक भवन एक तरफ है, दूसरी तरफ जिला दिया गया है। तो भैया जल्दी जल्दी कमेंट करके आप पहले बताइए इसका आपके हिसाब से कौन सा सही है। ठीक है, देखिए कौशाम्बी, कौशाम्बी क्या है? घोषित राम सेठ, कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर संबंध किससे? बताइए जल्दी से फटाफट कमेंट करके। कुशीनगर का संबंध किससे है? रामाभर स्तूप, सारनाथ का संबंध, धमेक स्तूप, श्रावस्ती। आपका हो जाएगा हाँ, श्रावस्ती, सहेते, महते। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? पहले का दूसरा, ये आपका सी इस प्रश्न का सही जवाब है। सी वालों के जवाब पूरी तरह से सही हैं। एक बार क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, भविष्य में दोबारा गलत नहीं होंगे, इसलिए मैं आपसे कहता हूं इस सीरीज के अंत तक बने रहिएगा। एक बार अगर प्रश्न आपके आंख के सामने से गुजर जाएंगे सारे, भविष्य में यहां से प्रश्न आएंगे तो एक भी गलती आपकी नहीं होगी। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने है। निम्नलिखित में कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? इस प्रश्न में लोग नहीं छोड़ देते हैं और परीक्षा में प्रश्न गलत हो जाता है, इसलिए नहीं को कभी मत छोड़िएगा वरना आप पछताइएगा। ठीक है, बताइए जल्दी से कमेंट करके इसमें कौन से परिपथ का भाग नहीं है। बहुत आसान प्रश्न, एकदम हलुआ है। गलती करिए, परीक्षा में यहां से गलती मत करिएगा। एक बार आपके नजर के सामने से प्रश्न गुजर जाए, कपिल वस्तु है,
बौद्ध परिपथ में कुशीनगर है, श्रावस्ती है, शंकिसा नहीं है, और जो नहीं है वही आपका सही है, क्योंकि पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो जो गलत है वही आपका सही है। क्लियर? एनी डाउट किसी को? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट चाहे तो कर लें। यह प्रश्न पूछा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र कहां पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र कहां पर स्थित है? गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, गोरखपुर? जल्दी नहीं बताइए, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट बताइए। देखिए यहां पर लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र भी है और भीतरी लेख स्तंभ भी है, यहीं पर भीतरी स्तंभ लेख भी है। बताइए कौन सा जिला है? जी हाँ, एकदम सही आप लोगों ने बताया, गाजीपुर इसका सही जवाब है। रट लीजिएगा उत्तर प्रदेश स्पेशल की सीरीज में, जी हाँ गाजीपुर एकदम सही जवाब है। ठीक, चलिए बलिया किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए गाजीपुर को शहीदों की धरती भी कहा जाता है, लेकिन और गाजीपुर में किसकी खेती सबसे ज्यादा होती है, जिस कारण इसका नाम गाजीपुर पड़ा? अगर कोई वीडियो में लाइव हो तो कमेंट करके बताए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? 3 है और 1 नहीं है, जल्दी से जवाब दीजिएगा कौन सा नहीं है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए और जवाब दीजिएगा, सभी लोग बताइए। देखिए वाराणसी, ये देखिए नदी के किनारे बसे शहर है। वाराणसी गंगा नदी किनारे बसा है। गोमती लखनऊ, जो लखनऊ है गोमती नदी किनारे, अयोध्या सरयू। लेकिन गोरखपुर किस नदी किनारे बसा है? जरा कमेंट करके बताइए, गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा है? जल्दी बताइए, क्योंकि कोसी नदी नहीं है। कौन सी नदी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। जी हाँ एकदम सही बताया आप लोगों ने, एकदम सही आप लोगों ने बताया, राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर है, इसलिए जो गलत है वही सही है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सी होगा। हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। महोदय किसका पुराना नाम है? कितना इंपॉर्टेंट सवाल है बताइए, महोदय किसका पुराना नाम है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, महोदय किसका पुराना नाम है? जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में जाइए, जवाब दीजिएगा सभी साथी, चाहे से फेसबुक पे देख रहे हैं चाहे से यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं जवाब जरूर देना है आपको, सभी साथी। सभी लोग जवाब जरूर दीजिए भैया, गलत हो सही हो आपका जवाब जरूर आना चाहिए। सभी लोग बताइए फटाफट कमेंट करके, इसे और किस नामों से जाना जाता है? एकदम सही बताया आप लोगों ने। देखिए यहां पे जयचंद्र का किला भी था, जयचंद्र का किला। अब बताइए, मैंने बता दिया वहां पर जयचंद्र का किला भी था। अब तो आपका आसान हो गया होगा। अब इस प्रश्न का उत्तर कन्नौज है। कन्नौज का उपनाम क्या है? कन्नौज का उपनाम क्या है बताइएगा। कन्नौज का पुराना महोदय नाम था। कन्नौज को इत्र नगरी कहते हैं। क्यों इत्र नगरी कहते हैं? सभी लोग जवाब जरूर देंगे। क्या कारण है कन्नौज को इत्र का नगरी कहने का? सभी साथी जवाब जरूर देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। बेगम समरू ने, बताइए, माउंट आबू, नैनीताल, सरदना, कानपुर, कहां पे? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। चलिए यहां पे ध्यान से देखना है। देखिए सरधना में बनता है, या सरधना इसका संबंध है। सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। बेगम समरू ने सरधना में अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से आपके प्रश्न आते हैं परीक्षा में। फटाफट कमेंट करिएगा। इसके बाद थियरी हम लोग पढ़ेंगे क्लास के लास्ट में। बताइए किस जनपद में कालिंजर किला स्थित है? झांसी, बांदा, चित्रकूट, जालौन? जल्दी से बताइए, सभी लोग फटाफट कमेंट कर बताइए कहां पर है। भैया 4 विकल्प है आपके सामने। कालिंजर का किला बांदा में है। कालिंजर किला कहां पर है? बांदा में है। बांदा वालों का सही जवाब है। ठीक है, यहां पे कालिंजर का किला है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है बांदा, ये रट लीजिएगा, परीक्षा में हुबहू प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है। अच्छा बताइए, कालिंजर के किले से भारत का कौन सा शासक संबंधित है? अगला, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित है, जो वर्तमान में कहां है? बताइए, बिठूर, सीतापुर, प्रयागराज, वाराणसी। जवाब सबके आने चाहिए, गलती कोई नहीं करेगा, सभी लोग बताइएगा। बिठूर कहां पर है? महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित है, जो वर्तमान काल में कहां पर है? एकदम सही जवाब दे रहे हैं, बहुत ही सही जवाब आ रहा है, बिठूर कानपुर में है। मतलब ए वालों का एकदम सही जवाब है। जितने लोगों ने ए बताया है उन सभी के जवाब सही है। बस ऐसे ही अपना बेस्ट देते रहिएगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगला, प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया, बताइए किस नाम पे किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी लोग जवाब दीजिएगा, एकदम हलवा प्रश्न है, क्योंकि इस जिले का नाम बदला, इसलिए यहां से प्रश्न जरूर परीक्षा में आएगा। और फिर आप मत कहिएगा सर आपने पढ़ाया नहीं था। भगत सिंह के नाम पे, चंद्रशेखर के नाम पे, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू, चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। बी वालों का सही है, उत्तर प्रदेश स्पेशल में। ठीक है यार, शेयर कर दीजिए आप लोग, पैसा नहीं कटेगा, लोगों तक पहुंचाइए, स्पेशल सीरीज आपके लिए ही चल रही है। अगला, विख्यात भारत माता मंदिर कहां पे है? और पूरे भारत में एक ही जगह भारत माता का मंदिर है। पूरे भारत में सबसे पहला मंदिर भारत माता मंदिर कहां बना था? उसका जवाब जरूर दीजिएगा सभी साथी, फटाफट कमेंट करिएगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब की बार एक्सिट हमार, इसे कंपनी गार्डन में कहते हैं, एकदम सही जवाब, इसे ही कंपनी गार्डन कहते हैं। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, बताइए जल्दी से। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर वाराणसी है। वाराणसी में भारत माता मंदिर है, वो ऐसे जमीन पर ही भारत माता मंदिर बनी हुई है, ऐसे मैप बना हुआ है। ठीक है, माना ये भारत ऐसे ही क्या हुआ, बना हुआ है। तो ये कहां पे बना हुआ? वाराणसी में, और पहला यहीं पर है, और शायद एकमात्र भी यही है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल आपके सामने, कालपी नगर किस नदी के तट पर है? कालपी नगर किस नदी के तट पर है? कालपी नगर को और किस नाम से जानते हैं? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। देखिए, कालपी नगर को और किस नाम से जानते हैं? बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। यार कमेंट करिए आप किस जनपद से हैं। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जी हाँ, यमुना नदी सही जवाब। बी वालों के सही जवाब है यमुना नदी, राइट आंसर। ये कालपी कहां पर है? जरूर जवाब दीजिएगा सभी लोग, कालपी कहां पर है? अगला, राज्य पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रथम ट्रेवल मार्ट 2015 का आयोजन किया गया था, बताइए सभी लोग। लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, बताइए जल्दी कमेंट करके। सभी साथी फटाफट कमेंट करें। जी हाँ, लखनऊ इसका सही जवाब है। ए वालों का एकदम राइट आंसर होगा। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रथम ट्रेवल मार्ट 2015 का आयोजन लखनऊ में किया गया था। अगला, कंपिल फर्रुखाबाद में गंगा किनारे मुगल घाट का निर्माण किसने करा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां पर आपके परीक्षा में एक प्रश्न तो फिक्स ही आता है, दीजिएगा सभी साथी फटाफट बताइए। राज्य पर्यटक को बढ़ावा देने फर्रुखाबाद में, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। फर्रुखाबाद कहां पे है? मैप में देखेंगे बीचों बीच मिलेगा फर्रुखाबाद। अकबर, नहीं सॉरी, औरंगजेब, 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 औरंगजेब। देखिए, अकबर का पुत्र जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब, औरंगजेब। कंपिल फर्रुखाबाद में गंगा किनारे मुगल घाट का निर्माण औरंगजेब ने कराया था। ठीक है, 1657 से लेकर 1707 तक। ठीक, औरंगजेब ने।
देख लिए, यही है आपका फर्रुखाबाद। ठीक है, औरंगजेब ने यहीं पे मुगल घाट का निर्माण कराया था। अगला, वाराणसी स्थित विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि विवादित राज्य यहाँ से प्रश्न आएगा। वाराणसी में वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? सभी लोग फटाफट कमेंट करें जितने वीडियो को देख रहे हैं। रानी अहिल्याबाई, हरिश्चंद्र, रानोजी सिंधिया, काशी नरेश, बताइए जल्दी से, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। यार बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यार, अब नहीं कब बताएंगे तब कब बताएंगे? जवाब दीजिए जल्दी जल्दी। देखिए इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों ने एकदम सही बताया, रानी अहिल्याबाई। ए वालों का जवाब पूरी तरह से सही है, रानी अहिल्याबाई। ए वालों का जवाब पूरी तरह से सही है, रट लीजिएगा। ऐसे प्रश्न दिमाग के सामने से अगर आएंगे तो गलती नहीं होना चाहिए भविष्य में। अगला सवाल आपके सामने, महाजनपद काल में अयोध्या निम्न में से किस जनपद की राजधानी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, जी हां, महाजनपद काल में अयोध्या किसकी राजधानी थी? सभी साथी बताइए, हस्तिनापुर, कुरु, कलिंग, कौशल, किसकी राजधानी थी? सभी साथी जरूर बताइएगा, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। कलिंग, कौशल किसकी थी? एकदम सही जवाब आप लोग का, कौशल की राजधानी थी। महाजनपद काल में अयोध्या में से किस जनपद की राजधानी थी? कौशल की थी। जी हां, रट लीजिएगा, ऐसा प्रश्न परीक्षा में आता है। अच्छा, कंबोज की राजधानी क्या थी? राजापुर थी। गांधार, तक्षशिला, अश्मक, पांड्य, चेदिका, सुक्तिमती जो बांदा के पास है, ब्रिज्जी, मिथिला जनकपुर के पास, मगध, गिरिब्रज, अंग, चंपा, काशी, बनारस, मल्ल, कुशीनगर, कौशल, अवध, साकेत अयोध्या के श्रावस्ती के पास थी। कौशल को अवध कहते थे, इसी को जान दीजिएगा, अवध भी कहते थे, यही अवध। अगला सवाल, बहू बेगम का मकबरा कहां स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहू बेगम का मकबरा कहां स्थित है? जल्दी जवाब दीजिएगा, बहू बेगम का मकबरा कहां है? लखनऊ, आगरा, फतेहपुर, अयोध्या? एकदम आसान प्रश्न है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश स्पेशल सीरीज में, यार आप उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी करनी तो यूपी स्पेशल पढ़ना होगा। देखिए इस प्रश्न का उत्तर अयोध्या होगा, रट लीजिएगा। अयोध्या, पहले पुराना नाम इसका क्या था? फैजाबाद था, फैजाबाद। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अब इसका नाम अयोध्या कर दिया गया है। ठीक है, एक बात और आप लोग यहाँ से जानते रहिएगा, सभी लोग रट लीजिए, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आएगा, गलती मत करिएगा। ये नहीं कि सर आपने पढ़ाया नहीं था, हमने पढ़ा नहीं था, या ये गलती हो गई, वो गलती हो गई, ऐसा कोई भी चीज़ें नहीं आनी चाहिए। ये अयोध्या दक्षिण कौशल की राजधानी भी थी, फैजाबाद। अगला, अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेदकुंड कहाँ स्थित है? सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल कहाँ पर है? इटावा, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, बाराबंकी। इटावा किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए, हमेशा नए प्रश्न आपको दिखेंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। लैंड सफारी कहां पर है? फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? बाराबंकी किसी देवा शरीफ मेला लगता है बाराबंकी में। फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? जवाब जरूर दीजिएगा जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं। फर्रुखाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? सभी साथी जवाब जरूर देंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, एकदम लाइन सफारी, इटावा, फिरोजाबाद किसके लिए? बाराबंकी, देवा शरीफ मेला, बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, चूड़ियों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? अगला, निम्न में से किस ऋषि का जन्म कर्म स्थल बलिया माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बलिया को क्या कहा जाता है? बलिया के लिए कौन सा नारा है? कोई बलिया से कमेंट करें, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करें। अगस्त, भरद्वाज, भृंगी, गौतम, बताइए जल्दी जल्दी, सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे। बलिया की सीमा 3 जिलों को छूती है, गाजीपुर, मऊ, देवरिया। बलिया की सीमा किसको छूती है? गाजीपुर, देवरिया और मऊ को।
संत रविदास नगर का पुराना नाम क्या था? संत कबीर नगर का पुराना नाम क्या था? वृंग इसका सही जवाब है। सी वालों का जवाब पूरी तरह से सही है। चलते अगले सवाल की तरफ। अगला है आपका, रूमी दरवाजा कहां स्थित है? बताइए फटाफट कमेंट करके, रूमी दरवाजा कहां पर स्थित है? बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिएगा, जवाब दीजिएगा। चाहे से फेसबुक पे, चाहे से यूट्यूब पर, जहां भी देख रहे, देखिए कुछ दिन के बाद हम इसकी जब थियरी पढ़ाएंगे तो पूरे मानचित्र के आधार पर एकदम एक क्रमवार रूप से आपको पढ़ाएंगे, ताकि एक भी प्रश्न आपकी परीक्षा में यहाँ से गलत होने ही ना पाए। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप लोग बताइए क्या होगा। रूमी दरवाजा लखनऊ में है। ए वालों का जवाब सही है, रूमी दरवाजा लखनऊ में है। यार वीडियो को शेयर करिए, पैसा नहीं लगेगा, हमने बार बार कहा आप लोग से, लेकिन आप लोग तो मानते ही नहीं है। ठीक है, आइए कुछ की पॉइंट आपको यहाँ पे करा देते, तो उसके बाद आज की सीरीज यहाँ पे समाप्त होती है। फिर हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, अगले सीरीज की तरफ। कुछ चीज़ों के बारे में यहाँ बता दें जहाँ से आपके परीक्षा में सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, एक एक करके हम बताएंगे, ताकि देखिए सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण का संबंध जो है भारत में कहाँ कहाँ से है, अगर आप कहें तो मैं आपको बता दूँ एक एक करके क्रमवार रूप से। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम उत्तर प्रदेश का मैप लेते हैं और यहाँ पर आपको अध्ययन करके बताते। देखिए आप लोग सभी लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, दुर्गेश सर सर्च करके, ई लर्निंग विद दुर्गेश। देखिए सबसे पहले हम सहारनपुर के बारे में बात करते हैं। ये कौन सा जिला है? इसका नाम है सहारनपुर। सहारनपुर, सहारनपुर के बारे में आप लोग को पता होगा, मोहम्मद कासिम ननौतवी तथा रशीद अहमद गहोकी द्वारा यहाँ पर 1867 में देवबंद स्कूल की स्थापना की गई थी। सहारनपुर में मोहम्मद कासिम ननौतवी तथा रशीद अहमद गंगोही द्वारा 1867 में देवबंद स्कूल की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ पर आपका एक जिला है छोटा सा प्यारा सा, बनारस। यहाँ वाराणसी देख रहे हैं आप लोग को, सबको मैप में दिख रहा होगा, इसके बारे में लिख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। वाराणसी के बारे में 19वीं शताब्दी में, अगर हम बात करें 19वीं शताब्दी में, तो हरिश्चंद्र के द्वारा पत्रिका कवि चंद सुधा द्वारा राष्ट्रपति भावना हेतु प्रेरणा मिला था। यहाँ पे एनी बेसेंट, यहाँ पर एनी बेसेंट ने, अगर देखा जाए 1898 में एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। ठीक है, और मदन मोहन मालवीय द्वारा 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा यहाँ पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू में से परिवर्तित कर दिया गया था। जी हाँ, सेंट्रल हिंदू कॉलेज जिसकी स्थापना 1898 में एनी बेसेंट ने किया था, मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इसे परिवर्तित कर दिया था। ठीक है, यहीं पर एक है आपका प्रयागराज, इसके बारे में आप लोग जान लीजिएगा। प्रयागराज के बारे में हृदयनाथ कुजरू द्वारा 1914 में सेवा समिति स्थापित किया गया था। ठीक है, यहाँ से अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा, क्योंकि हमें चाहते हैं कि एक भी प्रश्न आप लोग का गलत ना हो, क्योंकि आप लोग रेस के घोड़े हैं और रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। ठीक है, फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा, कि मेरा हमेशा ये रहेगा कि हम आपके सभी प्रश्नों को जवाब दें। देखिए यहाँ पर अलीगढ़ देख लीजिए। अलीगढ़ के बारे में आपको बता दूं कि अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खां द्वारा 1877 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज स्थापित किया गया था, जो आगे चलकर 1920 में उसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना दिया गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी बना दिया गया। ठीक है, इसके बाद भी जो बहुत सारी चीज़ें उसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, जहाँ से आपके परीक्षा में सवाल आते हैं। लेकिन आज की सीरीज में बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल की अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिएगा ई लर्निंग विद दुर्गेश पर, और सबकी लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम पर सभी लोग दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश है। ठीक है, इसकी नोट्स भी आपको घर बैठे प्राप्त हो जाएगी, क्लास भी। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। बाकी सभी क्लास की लिंक आपको टेलीग्राम पर जरूर मिलेगी। सभी लोग ऑनलाइन घर बैठे नोट्स या क्लास प्राप्त करने के लिए लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस का नंबर जुड़ सकते हैं। यह क्लास
जौनपुर जनपद की सिराजा हिंद से मेरे द्वारा निःशुल्क देश हित में राष्ट्रहित में चलती है। आप किस जनपद से हैं कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी देखते देखते कमेंट सेक्शन में आपका जीएस तैयार हो जाएगा। जैसे बुलंद दरवाजा कहाँ है, फतेहपुर सीकरी, लाल दरवाजा जौनपुर, रूमी दरवाजा लखनऊ, अमर सिंह गेट आगरा किला, बाबरी मस्जिद जी 21 मार्च 1528 में बाबर ने जनरल मीर बाकी ने अयोध्या में इसका निर्माण कराया था। आगरा की जामा मस्जिद शाहजहां की पुत्री जहां आरा को समर्पित है। आनंद भवन प्रयागराज मोतीलाल ने बनवाया था। स्वराज भवन, देखिए मैं बता दूं प्रयागराज के बारे में, स्वराज भवन प्रयागराज। सरस्वती भवन वाराणसी में है, सरस्वती भवन वाराणसी में है। हिंदी भवन जौनपुर में हिंदी भवन है, हिंदी भवन जौनपुर में ही है। अगर बिहार की बात करें तो संत रविदास वन बस्ती में है। मृगदाव पंछी विहार सारनाथ, सतधर्म चक्र विहार सारनाथ में है। मल्लिकाराम विहार श्रावस्ती, पुब्बाराम श्रावस्ती। बाग की बात करें तो सिकंदर बाग लखनऊ, खुसरो बाग प्रयागराज, रट लीजिएगा खुसरो बाग कहाँ पे है, प्रयागराज में है। गीता वाटिका गोरखपुर में है, देखिए यहाँ पे है गोरखपुर, आपका गोरखपुर में क्या है, गीता वाटिका है आपकी, ठीक है। कोठी खास बाग रामपुर में है। बनारसी बाग लखनऊ में, याद रखिएगा जो बनारसी बाग है वो कहाँ पर है, लखनऊ में बनारसी बाग है। दिलखुश बाग लखनऊ में। फूल बाग कानपुर, इसे गणेश उद्यान कहते हैं। स्वामी बाग दयाल बाग आगरा में है। बादशाही बाग फतेहपुर सीकरी में औरंगजेब ने बनवाया था। इंदिरा गांधी स्मारक वनस्पति उद्यान रायबरेली। भारत का सबसे पुराना बाग पता है किसी को, भारत का सबसे पुराना बाग आगरा में है, भारत का सबसे पुराना बाग आगरा में है। इसका निर्माण मुगल शासक बाबर ने करा था, जिसका नाम रखा था रामबाग। रामबाग आगरा में है। इसका निर्माण 1528 में बाबर ने कराया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत का सबसे पुराना बाग है, यह परीक्षा में पूछ सकता है, ठीक है। चलिए मैंने बहुत सारे तथ्य को आज आपके पढ़ा दिया और बता भी दिया। आप लोग इस वीडियो को कितने लोगों ने शेयर किया है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अपने सभी साथी मित्रों को वीडियो जरूर पहुंचाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जरूर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग जुड़े रहिएगा। कितने लोगों ने वीडियो को शेयर किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय। जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं कल की क्लास में, आप लोग जुड़े रहिएगा। थैंक यू। जय हिंद जय भारत।